सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2022 के ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसमें डाउट है और समस्याएं आ रही है कि आंसर की को किस प्रकार से मैच करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज्ड हैं कि उनके जो रिस्पॉन्स सीट है उसमें 150 से ज़्यादा प्रश्न सीरियल नंबर दिखाए जा रहे हैं, तो उसको कैसे मैच करना है, क्योंकि सीटेट में तो केवल 150 प्रश्न आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि 90 प्रश्न तक तो ठीक है, लेकिन 91 नंबर वाले प्रश्न पर जा रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैच करना है, क्योंकि लैंग्वेज के 22 ऑप्शन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं और लैंग्वेज इधर उधर है, तो उसको कैसे मैच करना है। अपर प्राइमरी को लेकर के भी अभ्यर्थियों के मन में डाउट है। इसके अलावा अपर प्राइमरी में मैथमेटिक्स एंड साइंस और एसएसटी वाले पार्ट को किस प्रकार से मैच करना है, इसके रिगार्डिंग भी डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के आंसर की में 9 अंक लिखा है, इसका क्या मतलब है। तमाम प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे होंगे जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, उन सबका डिटेल में समाधान करने की कोशिश करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको दिक्कत आ रही है लॉगिन करने में या फिर अपना रिस्पॉन्स सेट डाउनलोड करने में या फिर ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करने में, तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पहले ही सूचित कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपकी समाधान हो जाएगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निम्न बिंदुओं पर, ठीक है, जो कि पहले मैंने डिस्कस किया था। सबसे पहले देखिए, मैच करने से पहले आपको देखना यह है कि आपका परीक्षा किस डेट में हुआ था। सबसे ऊपर देखिए एग्जाम डेट एंड टाइम मेंशन किया गया है। एग्जाम डेट एंड टाइम मेंशन किया गया है 4 फरवरी 2023 का सुबह 9:30 बजे, यानी कि सुबह 9:30 बजे आप प्रथम शिफ्ट के पेपर में सम्मिलित हुए थे, यानी प्राइमरी का पेपर है ये, ठीक है। और साथ ही साथ 4 फरवरी 2023 का ये पेपर है, तो आपको आंसर की 4 फरवरी 2023 से ही मैच करना है, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, 90 तक। यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्रश्न को इसको भी लेकर के कंफ्यूज है कि यहां पर ऑप्शन आईडी क्यों 1 2 3 4 5 4 दिया गया, उसके बाद अगले क्वेश्चन में जब जाएंगे तो 5 से शुरू हो रहा है। देखिए, इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये एक प्रश्न के बाद से जब अगले प्रश्न के ऑप्शन में जा रहा है तो ये 1 से शुरू ना होकर के बल्कि पहले प्रश्न का 4 ऑप्शन हो गया, उसके बाद से वो 5वें से शुरू हुआ है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहां पर 8 ऑप्शन तक हो गया, उसके बाद से तीसरे प्रश्न पर जाएंगे तो ये ऑप्शन जो है वो 9 से शुरू हो रहा है। देखिए 9 से लेकर के 12 तक है, उसके बाद से जब चौथे प्रश्न पर जाएंगे तो ये ऑप्शन 12 तक हो गया था, अब 13 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा आंसर दिया है। तो देखिए आंसर गिवन करके लिखा हुआ है, आंसर गिवन करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने ये वाला ऑप्शन ऑप्ट किया था, ये वाला ऑप्शन ऑप्ट किया था और 1 लिखा हुआ है, इस यानी कि आपने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया था और ऑप्शन आईडी 13 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन आईडी 13 किसके आगे लिखा हुआ है, एक ऑप्शन के आगे लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन आईडी जो है वो सही आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आंसर गिवन जो है वो आपने जो उत्तर दिया था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप आंसर की से मैच नहीं करना चाहते हैं तो इसके भी माध्यम से आप इसको मैच कर सकते हैं। जैसे कि अगले प्रश्न में चले, देखिए यहां पर आंसर गिवन 4 दिया गया है और आपका ऑप्शन आईडी 20 दिया गया है। आंसर गिवन 4 यानी कि उसके आगे ऑप्शन आईडी भी 20 लिखा हुआ है, यानी कि आपका ये उत्तर सही है। इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आंसर किसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आईडी ये बता रहा है कि वो वाला जो ऑप्शन आईडी जो आपके ऑप्शन के आगे लिखा हुआ है, मतलब कि जो विकल्प के आगे लिखा हुआ है वो सही विकल्प है। कहने का मतलब कि देखिए इसमें ऑप्शन आईडी 23 लिखा गया है, यानी कि 23 ऑप्शन आईडी कौन है, तीसरे विकल्प को दिखा रहा है, यानी कि तीसरा विकल्प सही है और इस अभ्यर्थी ने भी तीसरे विकल्प को दिया था, यानी इसका 1 नंबर मिल जाएगा। ये तो बात हो गई किस प्रकार से मिलाना है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से नहीं मिलाना चाहते हैं तो आंसर की से भी मिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी का ये कमेंट आ रहा है कि उनके आंसर की में 9 अंक लिखा है किसी किसी प्रश्न के आगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक मिलेगा, मतलब कि सभी अभ्यर्थियों को उस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक मिलेगा। अब बहुत से अभ्यर्थियों का मन में डाउट हो रहता है कि अगर मैंने मान लीजिए उस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया था तो क्या मुझे कॉमन अंक बिल्कुल मिलेगा। आपने उस प्रश्न को अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था उससे कोई मतलब नहीं होता है। जब 9 अंक लिखा है यानी सभी अभ्यर्थियों को उस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक दिया जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गई बात। उसके बाद से अब डायरेक्टली मैं आपको प्रश्न संख्या, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, उसके बाद से डायरेक्टली मैं प्रश्न संख्या 90 तक ले जाता हूं। उसके बाद से सभी अभ्यर्थियों का डाउट यहां पर क्रिएट हो रहा है। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 268 आ रहा है। अंतिम वाले प्रश्न की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 268 आ रहा है। इसको भी लेकर के अभ्यर्थियों के मन में कंफ्यूजन है कि हमारे सीटेट के पेपर में तो 150 प्रश्न आया था, तो फिर यहां पर 268 क्वेश्चन आईडी क्यों आ रहा है। देखिए यहां पर मैं बता दूं, ये इसलिए आता है क्योंकि आपने 2 लैंग्वेज जो अटेम्प्ट किया था उसमें
सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 20 से 22 लैंग्वेज को ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंग्लिश को ये लैंग्वेज 1 मान करके चलते हैं, बाय डिफॉल्ट हिंदी को ये लैंग्वेज 2 मान करके चलते हैं। आप देखेंगे जो सीबीएसई बोर्ड जब आपने आवेदन किया था तो उस समय आपको लैंग्वेज कोड भरना होता था, लैंग्वेज कोड भरना होता था। तो वहां पर आप इंग्लिश हिंदी तो सेलेक्ट करते ही थे, साथ ही साथ आपका कोड भी लिखा होता था, 1 या फिर 2 या फिर 3। आप अपने एडमिट कार्ड उठा करके देखिएगा, उसमें कोड लिखा रहता है। तो वहां पर जिस नंबर पर आपका वो लैंग्वेज आता है उसके बीच में भी तो क्वेश्चन होंगे जो कि आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं। इसी वजह से यहां पर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आईडी के तौर पर बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश अटेम्प्ट किया और संस्कृत अटेम्प्ट किया, तो संस्कृत का जो कोड होगा वो मान लीजिए कि 5वें 6वें जिस भी कोड पर होगा, उसके पहले के जितने भी लैंग्वेज वाले कोड होंगे वो सबको इन्होंने कंसीडर कर लिया है, वो सबको इन्होंने कंसीडर कर लिया है। इसलिए आप देखेंगे कि आपका इंग्लिश वाला जो कोड होगा उसके बाद से 150 के बाद वाला कोड भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत का जो कोड होगा उससे पहले जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबका ये मेंशन किया गया है। तो इसको लेकर के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपको कंसीडर करना ही नहीं है कि आपको आपका सीरियल नंबर क्वेश्चन नंबर यहां पर क्या है। मैं आपको डायरेक्टली 90 प्रश्न पर लेकर के चलता हूं, उसके बाद से चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर होगी। देखिए यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया और ये 44 हो गया। इसके बाद से देखिए क्वेश्चन आईडी 75 हो गया, 77 हो गया, 83 हो गया, 89 हो गया और ये 90 हो गया। 90 तक तो सबका कॉमन है, 90 तक तो सबका कॉमन है। उसके बाद से देखिए इनका क्वेश्चन नंबर 121 आ गया, क्वेश्चन नंबर 121 आ गया 90 के बाद। क्यों आ गया? क्योंकि इनका जो फर्स्ट लैंग्वेज है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इनका जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है, इनका जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है। आप ऊपर देखिए सब्जेक्ट में लिखा हुआ है HIN और अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 91 से 99। कहने का मतलब कि 91 से 99 जो वो पैराग्राफ वाला प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में, उसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो यहां पर ऊपर हिंदी लिखा तो है और हिंदी के बाद से ये हिंदी का जो कोड होगा उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आईडी तय किया गया है। देखिए सीबीएसई बोर्ड जब पेपर सेट करती है तो क्वेश्चन आईडी जो होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से तय होता है। जैसे कि जिस सीरियल नंबर पर इंग्लिश था तो वो सीरियल नंबर 91 से शुरू होगा, क्योंकि इंग्लिश का कोड 1 होता है। उसके बाद से इंग्लिश का कोड 1 होता है, तो वहां तक 91 से लेकर के 120 तक तो इंग्लिश का हो गया। अब हिंदी का कोड 2 होता है, हिंदी का कोड 2 होता है, तो 91 से 120 तक तो हिंदी का हो गया। 121 से लेकर के 150 तक हिंदी का कोड बना। तो इसीलिए 121 से हिंदी का कोड शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदी का कोड जो था वो 2 था और 2 कोड पर 120 के बाद प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपके रिस्पॉन्स सेट में 91 के एक तरीके से 90 के बाद से सीधे 121 क्यों दिया गया। ये सिर्फ कोड का है जो कि सीबीएसई बोर्ड तय करती है, इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब बहुत से अभ्यर्थी क्वेश्चन आईडी 121 को ये समझ रहे हैं कि उनको 121 वाले हिंदी से मैच करना है। नहीं, ऐसे मत कंफ्यूज होइए। मैं आपको ऑफिशियल आंसर की में लेकर के चलता हूं, फिर चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। डायरेक्टली आपको आपके डेट, जिस डेट में आपकी परीक्षा हुई थी उस डेट वाले पर आ जाना है। देखिए यहां पर 4 फरवरी 2023 दिख रहा होगा, 4 फरवरी 2023 दिख रहा होगा एग्जाम डेट, और मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि प्राइमरी वाला हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब 90 अंक तक तो क्वेश्चन मिलाने में किसी को कोई डाउट है ही नहीं। जब अगले बार जब हम जाते हैं तो पहले इन्होंने हिंदी सब्जेक्ट लिया था एज ए पार्ट 4 यानी लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था। तो हिंदी कहां से शुरू होता है? हिंदी 91 से शुरू होता है लैंग्वेज 1 वाला। तो अब वहां पर क्वेश्चन आईडी चाहे 121 हो या फिर 250 हो या फिर 60 हो या फिर कुछ भी हो, उससे हमें मतलब ही नहीं है। हमें तो 91 नंबर वाले प्रश्न से हिंदी को मैच कराना है। तो यहां पर आप नीचे जाएंगे और यहां पर देखिए, यहां पर 91 नंबर से पार्ट 4 शुरू हो रहा है, 91 नंबर से पार्ट 4 हिंदी शुरू हो रहा है। और इसी पेपर में आप जब यहां पर नीचे और जाएंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर जब आप 121 क्वेश्चन पर जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, 121 क्वेश्चन पर जाएंगे तो यहां पर भी हिंदी शुरू हो रहा है, लेकिन यहां पर पार्ट 5 दिखाया जा रहा है। तो आप खुद ये सोचिए ना कि आपने हिंदी जो लैंग्वेज 1 लिया था वो पार्ट 4 था आपका, और पार्ट 4 जो है वो आपका 91 नंबर से शुरू हुआ था। तो आप 121 को लेकर के कंफ्यूज मत होइए। आपको मैच किससे करना है? आपको 91 नंबर से मैच करना है। ध्यान से समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपको 91 नंबर से मैच करना है और पार्ट 4 में हिंदी वाला यहां से मैच करेंगे आप, ठीक है। अब आपका थोड़ा सा मैं डाउट क्लियर कर देता हूं कि आखिर ये 91 से भी दिया गया और 121 से भी दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी तो हो सकते हैं ना कि पहले लैंग्वेज में वो इंग्लिश लिए हों और सेकंड लैंग्वेज में वो हिंदी लिए हों। तो जिनका सेकंड लैंग्वेज में हिंदी है वो 121 से लेकर के 150 तक मिलाएंगे, और जिनका फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी था वो 91 से लेकर के 120 तक मिलाएंगे। अब मैं समझता हूं कि चीजें आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों का
ये तो हिंदी हो गया। अब मान लीजिए इंग्लिश आपका सेकंड लैंग्वेज था, तो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होने की वजह से आपका प्रश्न इंग्लिश का कहां से शुरू हुआ था, 121 से लेकर के 150 तक शुरू हुआ था। जब आप ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे तो यहां पर देखिए ये 91 से भी इंग्लिश दिखाएगा और 121 से 150 भी इंग्लिश दिखाएगा। तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे कौन सा मैच करना है। आप फिर से देखिए ना कि आप 121 से 150 तक जब इंग्लिश अटेम्प्ट किए थे तो वो पार्ट 4 था, यानी लैंग्वेज 2, माफ कीजिएगा पार्ट 5 था, यानी लैंग्वेज 2 था। तो पार्ट 4 वाला आपको इंग्लिश नहीं मैच करना है, आपको पार्ट 5 वाला इंग्लिश मैच करना है। और पार्ट 5 कहां से शुरू होगा, वो 121 से शुरू होगा। ध्यान से देखिए पार्ट 4 120 तक खत्म हो गया, पार्ट 5 121 से शुरू हो रहा है इंग्लिश का पार्ट। तो जिनका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था, सेकंड लैंग्वेज जिसका इंग्लिश था, वो 121 से लेकर के 150 तक यहां पर मैच करेंगे। यहां तक क्लियर। अब अभ्यर्थियों का यह डाउट आ रहा था कि जिनका संस्कृत था उनका क्या करना है। अब बहुत से अभ्यर्थियों को यह कंफ्यूजन हो रहा है कि जिनका संस्कृत है उसको कैसे मैच करना है। तो ध्यान से देखिएगा, जिस भी डेट में आपका पेपर था, आप जैसे कि यहां पर देखिए 28 तारीख को जब मैं दिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल ऊपर से चल रहा हूं, तो यहां पर देखिए हिंदी ये हो गया। उसके बाद से यहां पर पेपर 2 का दिया गया है 28 तारीख का ही। उसके बाद से देखिए फिर ये 28 तारीख का इवनिंग शिफ्ट का ही चल रहा है, हिंदी चल रहा है। उसके बाद से देखिए फिर ये 28 के बाद से सीधे 29 तारीख आ गया। उसके बाद से 29 तारीख का इवनिंग चल रहा है। उसके बाद से देखिए ये भी 29 का इवनिंग चल रहा है। उसके बाद से यहां पर देखिए 9 तारीख सीधे आ गया, 9 जनवरी 2023। तो 28 और 29 में संस्कृत का पेपर हुआ ही नहीं था। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखिए ऐसे बच्चे जो संस्कृत ऑप्ट किए होंगे उनको सीबीएसई बोर्ड एक साथ मर्ज करता है ताकि उस दिन सभी संस्कृत वाले बच्चों का पेपर हो, क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं ना कि सभी बच्चे उस दिन संस्कृत ही ऑप्ट किए हों। आप देखेंगे अगर सीटेट दिसंबर 2021 का पेपर, तो उसमें टोटल शिफ्टों की संख्या 23 थी, लेकिन संस्कृत के शिफ्टों की संख्या मात्र 15 थी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सभी बच्चे संस्कृत नहीं लेते हैं, लेकिन सभी बच्चे ये जरूर है कि इंग्लिश या फिर हिंदी में से जरूर लेते हैं। तो वहां पर इंग्लिश और हिंदी का जो शिफ्ट था वो 23 शिफ्ट में हुआ था, लेकिन संस्कृत 15 ही शिफ्ट में हुआ था। यानी कि जिस दिन संस्कृत वाले बच्चे होते हैं उनका जो सभी शिफ्टों में, सभी जगहों पर, सभी सेंटर पर संस्कृत वाले ही बच्चे रहते हैं। 28-29 में संस्कृत का कोई पेपर था नहीं, इसलिए आंसर की में भी मेंशन नहीं किया गया। लेकिन जब 9 जनवरी में जब हम लोग जाते हैं, देखिए 9 जनवरी का ये चल रहा है मॉर्निंग शिफ्ट वाला, इसको जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहां पर देखिए असमिया लैंग्वेज शुरू हो गया, बंगाली लैंग्वेज शुरू हो गया, गारो लैंग्वेज शुरू हो गया, गुजराती लैंग्वेज शुरू हो गया। यानी कि जिस दिन पर आपका संस्कृत हुआ होगा उसी दिन का तो केवल देगा, सब में क्यों संस्कृत देगा। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि संस्कृत का 28 तारीख को क्यों नहीं दिया गया है। जिस दिन आपका पेपर था उस दिन आप जाहिर सी बात है दिए होंगे, यानी संस्कृत का भी होगा, तो उस दिन डायरेक्टली आप जाइए और संस्कृत का उस दिन से मिलाइए। अब मान लीजिए मैं यहीं पर 9 तारीख का ही उदाहरण लेकर के आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए आपने संस्कृत लिया था, ये देखिए पंजाबियों का यहां से संस्कृत शुरू हुआ है। अब मान लीजिए कि आपने, और एक और डाउट मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, जैसे कि देखिए 138 लैंग्वेज में पंजाबी मान लीजिए किसी कोई भी लैंग्वेज, यहां पर 2 ऑप्शन दिए गए 1 और 3। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 3 दोनों में से कोई भी ऑप्ट किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये कॉमन नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों विकल्प को सीबीएसई बोर्ड ने सही मान लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि संस्कृत को कैसे मैच करना। मान लीजिए कि आपका फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत था। फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपका संस्कृत था तो उस कंडीशन में आपने 91 से लेकर के, उस कंडीशन में आपने क्या किया होगा, 91 से लेकर के और 120 तक संस्कृत को अटेम्प्ट किया होगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर देखिए 91 नंबर प्रश्न से संस्कृत शुरू हुआ है और ये पार्ट 4 है। 91 से 120 यानी कि पार्ट 4 लैंग्वेज 1 की बात की जा रही है, तो आपको 91 से 120 तक यहां मिलाना है। और मान लीजिए आपने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लिया था, तो उस कंडीशन में आपको 121 से मैच करना है। तो यहां पर देखिए 121 से पार्ट 5 शुरू हो रहा है, तो 121 से पार्ट 5 यानी लैंग्वेज 2, तो यहां से आपको संस्कृत मैच करना है। अब मैं समझता हूं कि चीजें थोड़ी थोड़ी आपको स्पष्ट हुई होंगी, ध्यान से समझिए। लैंग्वेज 1 में जो भी आपका लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज 1 में जो भी आपका लैंग्वेज होगा वो प्रश्न संख्या 91 से 120 तक होगा, और लैंग्वेज 2 में जो भी आपका लैंग्वेज होगा वो प्रश्न संख्या 121 से 150 के बीच में होगा। उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई कमेंट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।